So listen to me, the business which is going all the time here, the business, one business is just external business, and the reflection of the external business is the internal business. It is going on here. At night when you go to bed also the business will start. But at least 4 to 5 days here. You have to get away a little bit from your business. थोड़ा सा दूरी बनाना पड़ेगा आपको. मतलब परिवार जहाँ है, जहाँ छोड़ कर आए उसको वहीं रखने दीजिए. दुकान दौरी नौकरी ऑफिस जहाँ पे वहीं, यहाँ 4 दिन पूरी की पूरी जहाँ हो बस हो. मेरे पिता की बात तो मैंने पूरा कर रहा था, तो देखिए मैं यही कहना चाह रहा था कि हम सुनकर भी कोई घबराहट नहीं हुई कि क्या होगा. मेरे अंदर यही ख्याल आया कि मृत्यु हो जाएगी तब क्या करेगा, अब जाएंगे, उसके बाद करुणा प्रेम तो सदा रहेगा ही सबके लिए. उसके बाद जो क्रियाक्रम है वो पूरा किया जाएगा. कल तो मेरा भी शरीर जाने वाला है, किसी का आज चला जाएगा, किसी का कल जाएगा. एक ही बस में सब यात्री चढ़ते हैं, कोई जल्दी उतर जाता है, कोई दूर तक उतरता है, कोई मंजिल तक पहुँच कर उतरता है. उतरना तो सबको है. जो जिसने जितनी दूरी तय किया है वहाँ पर चाहे उसकी बोध है या ना हो, लेकिन उसकी जो दूरी तय हो चुकी है वहाँ पर उसको उतरना ही है. निमित्त कोई और कुछ भी बनेगा, लेकिन हमारी साथ वो घटनाएं घटित होना ही है. पहली बार जब मैंने आया था हरिद्वार में, द फर्स्ट टाइम व्हेन आई केम टू हरिद्वार, द फर्स्ट शिविर, the meditation camp, Neeraj he called me. At that time, even I didn't start the program, then my mom called me and she told me that my cousin had died. My cousin had died. मेरी मम्मी ने फ़ोन की और बोल रही है प्रोग्राम स्टार्ट करने वाले हैं बस उसी दिन कि मेरे जो कजिन है, मेरे बड़े पिताजी के लड़का, उनकी मृत्यु हो गई. लेकिन मैं आया, मेरी पूरे प्रोग्राम किया, नीरज जी भी वहीं बैठे थे, जैसे अभी बैठा हूँ इसी तरह से पूरे प्रोग्राम हुई. पूरे 4 दिन 5 दिन जहाँ है हम वहीं थे. जब किसी के घर में कुछ घटित हुई है, जब वहाँ है तो पूरी की पूरी वहाँ रहना है. तो ये जब इस यात्रा में हमें अनटच रहना पड़ेगा. जब पूरी तरह से यात्रा समाप्त हो जाती है, जब पूरी तरह से अब यात्रा में चलने के लिए कुछ बचा ही नहीं है कि अब चलें, यात्रा ही खत्म हो गई, तब तो आप अनछुआ बन जाओगे. अनछुआ का मतलब है कोई चीज आपको छू नहीं पाएगा. तब तो ये अनंत कोटि ब्रह्मांड भी आपको बहुत छोटा दिखेगा. क्योंकि आपका स्वरूप इससे इतना विशाल है. अप्रमेय. अप्रमेय का मतलब है कि आप इसका मेजरमेंट नहीं कर सकते. यू कैन नॉट मेजर हाउ वाइड, हाउ बिग, हाउ डीप. द मल्टी यूनिवर्स इज इवन वेरी स्मॉल. कुछ नहीं है. ये तो जैसे 2 लकड़ी हम एक साथ इकट्ठा करके आग सुलगाते हैं, धुआं निकलती है, उन धुआंओं से कुछ बनता है. ढेर सारे जैसे ये बादल इधर से उधर जा रहे हैं, इसी तरह से बस ये चेतना की एक लहर है पूरे ब्रह्मांड. लेकिन ये तूफान जहां से उठा है, इस तूफान में मत बहने की जरूरत नहीं है. तूफान कहां से उठा है? उस चैतन्य से चेतना की लहर वही है. जैसे सूर्य से सूर्य की किरणें, द रे ऑफ द सन इज कॉन्स्टेंटली कमिंग टू अस. हम सूर्य और सूर्य की रोशनी कहते हैं. उसी तरह से चैतन्य और चैतन्य का चेतना बह रही है
वही चेतना ही पूरे ब्रह्मांड है, जो अनेक रूप ले रहा है, बिगड़ रहा है, खत्म हो रहा है, कितने प्रकट हो रहे हैं, आप प्रकट हो रहे हैं। तो इसी में हम सब का शरीर भी प्रकट हुआ है और हम सब यहाँ बैठे हैं। बिंदास रहना है। सिंपल भाषाओं में बात करता हूँ, वेरी सिंपल लैंग्वेज। For 5 days here, totally think that I am just totally alone. I have not brought anything, I am not going to give anything. Only my business is so profitable because I don't know who I am till now, but I have been given so many things around me. And once you are going to realize the self, then you look around you, how beautiful the trees are, how beautiful the birds are, how beautiful the whole sky. In the sky, the whole system, in a very systematic way, dancing, is so beautiful. You will not find anything, any point in your life that can make you unhappy. You have no any illusion, delusion inside you to create a complaint, to put the complaint into the complaint box. Only you will find that everything is so divine, beautiful. इनडिफाइनेबल, हम परिभाषित भी नहीं कर सकते हैं कि ये जगत कितना सुंदर है। कब? जब पूरी तरह से आप के अंदर की गंदगी जब तक साफ नहीं होती है तब तक नहीं। मैं कहता हूं, एक व्यक्ति क्रोधित जब होता है, साफ साफ ये बात है कि उसके अंदर क्रोध है, विष है, नेगेटिविटी है, नकारात्मक है, जहर है। 2 क्षण जिंदगी के मिला है, जिस बात को प्रेम से भी बोल सकता था, उसको क्रोधित होकर बोलने की क्या जरूरत है? उसको भी पता है कि मुझे क्रोधित नहीं होना चाहिए, लेकिन वो भी करे क्या? उसके अंदर ये है ही, बाउंस बैक हो ही जाएगा। किसी की नहीं किसी की बात आपके अंदर प्रवेश करेगी ही, और आपके अंदर जो है उसको खींच कर लाएगी ही। और है ही नहीं तो खींच कर क्या लाएगी? क्रोध है ही नहीं आपके अंदर, तो लाख आपको कोई गाली भी दे तो खाली ही वो आएगा, कुछ खींच नहीं पाएगा। ठीक है।